Hello बच्चों, how are you all? I am Meenu, your maths teacher. बेटा let's start exercise 10C of chapter number 10 arithmetic progression of DBE maths class 10. Exercise 10C is based upon the sum of this AP series. ठीक है, sum of terms. आपको number of terms दी होंगी. तो basically जो sum का formula है, sum of n terms, that is n upon 2a plus n minus 1d. ये sum of n terms का formula है, where n is number of terms, a is first term and d is the common difference. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है. AP is given. In AP, first term is 8, common difference is 4 minus 8, that is minus 4. Number of terms is given 10. तो डायरेक्ट आपको सम ऑफ 10 टर्म्स n की प्लेस पे 10 रखना है बस. 10/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 9 आ गया. d इज -4. पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 8 2 ज़ा 16 minus 9 4 ज़ा 36. This will be 5 into -20 -100. आंसर इज -100. ठीक है जी. सम ऑफ 10 terms of this AP is -100. See the second one. Find the sum of the first 40 terms of the AP whose fourth term n is 40. Fourth term is given. Fourth term is a plus 3d, which is 8, and sixth term is given a plus 5d is equal to 14. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट करके हम a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 3d minus 5d is -2d. 8 minus 14 is -6. d is 3. Put in first a plus 3 into 3 9. ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर रही हूँ a की. a आ जाएगी बेटे 8 minus 9 minus 1. आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, आपके पास d आ गया, आपके पास n आ गया. सम ऑफ 40 टर्म्स. ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख दो. दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पे फिलहाल आप n रखो. ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं. अब वैल्यूज पुट कर दो. सम ऑफ 40 टर्म्स इज 40/2. 2 इंटू ए 2 इंटू -1 -2 हो गया. 40 minus 1 39. d is 3. 20 -2 plus 9 3s are 27. 117. 20 into 115. 20 into 115 is, this is 230 और एक और जीरो आएगी 2300. This is the answer. 2300 is the sum of 40 terms. Third one, AP is given which term of the AP? Which term? कौन सी term है? Which will be -77. ठीक है, an की वैल्यू आपको दी है. आपको फाइंड करना है ये कौन सी टर्म है, मतलब n की वैल्यू बेसिकली फाइंड करना है. an is a plus n minus 1d. an is -77. First term is -2. Common difference is -7 minus -2, that is -7 plus 2 -5. -77 is equal to -2. Open the bracket. -5 into n -5n -1 into -5 is +5. -77 -2 plus 5 is 3. 3 जाएगा बच्चे लेफ्ट पे, साइन चेंज होगा. दिस इज 110. n is 110/5. 5 2s are 10. 5 2s are 10. 22nd टर्म आई है.
77 है ना, यस, -7 माइनस -2 -5 आ गया। ए प्लस n -1 इंटू डी -5n +5 3 आएगा, यस 3 ओ 110 नहीं आएगा, दिस इज -78, not 110, -80, sorry, -80, and the value of n is 16, 16th term, 16th term is -77। आगे उन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ द एपी अप टू द टर्म -77, मतलब 16 टर्म्स की आपको सम निकालना है। 16/2, 2a, 2 into a is -2, n -1 d, n -1 15 and d is -5, 8 -4 -75, 8 into -79, 9 8s are 72 and -63, ये आ जाएगा बच्चे सम। दिस इज सम ऑफ 16 टर्म्स, -632 and 16th term is -77। Next, the fourth is find the sum of the last 10 terms of the AP। AP is given आपको last 10 terms, ठीक है, from right to left 10 terms की sum find करना है। वैसे जनरली हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन दिस सम इज फॉर लास्ट टू, लास्ट से शुरू हो जाओ, लास्ट टर्म को अपने फर्स्ट टर्म सपोज करके उसके पीछे वाली 10 टर्म, ठीक है, आप जनरली बोले तो पीछे वाली 10 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब बैक साइड से शुरू करना है तो बैक साइड से फर्स्ट टर्म की प्लेस पे हम लास्ट टर्म लेंगे और कॉमन डिफरेंस हम नेगेटिव लेंगे। कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर देना बस। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 -8 2 का, तो जब हम लास्ट से शुरू करेंगे तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 का रहेगा। तो हेयर एल लास्ट टर्म इज 1 2 6, ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो 2 का ही है। लेकिन जब हम सम फाइंड करेंगे ना 10 टर्म्स का फ्रॉम बैक साइड, देन द फॉर्मूला विल बिकम 2a था ना, तो a की प्लेस पे आपको लास्ट टर्म लिखनी है, 2l बन गया, और कॉमन डिफरेंस को आपने नेगेटिव लेना है। बस ये याद रखोगे, a की प्लेस पे लास्ट टर्म लिखोगे, कॉमन डिफरेंस को आप नेगेटिव लोगे। फ्रॉम लास्ट द सम ऑफ 10 टर्म्स इज 10/2, 2 इंटू लास्ट टर्म इज 1 2 6, n -1 10 -1 9 आ गया। अब देखो d क्या है, 10 -8 2 है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे -2, ठीक है, d नेगेटिव लेना है। ये आ गया बच्चे 5, 1 2 6 इंटू 2 इज 252 -9 2 जार 18, 5 इंटू 4 3 2, 5 4 जार 20, 1170। Sum of 10 terms from the last is 1170। Now the fifth sum is find the sum of the first 51 terms। N is 51 of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। सेकंड और थर्ड टर्म आपको गिवन है, यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। -d इज इक्वल टू -4, कॉमन डिफरेंस आ गया 4 का, इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, a + 4 इज इक्वल टू 14, तो a आ जाएगा बच्चे 10। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। फाइंड हमें करना है 51 टर्म्स का सम, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Sn इज n/2, 2a + n - 1 इंटू d, पुट द वैल्यूज, n is 51,
2 into 10 20 हो गया. 51 minus 1 is 50. D is 4. 51 upon 2 into 20 plus 200 is 220. 110. 51 into 11 is 11 ones are 11. 5610. 51 into 110 is 5610. Sixth sum. For the AP 10, 15, 20 and so on up to 195 and the number of terms in given in AP. Number of terms find करना है. A is 10, common difference is 5, last term is 195. तो last term वाला फॉर्मूला लगाओ. A plus n minus 1D. 195 is equal to A plus n minus 1 into D. 195 is equal to 10 plus 5n minus 5. 5 plus 5n. 5 माइनस कर दो 190 बचेगा. n आ जाएगा बच्चे 190 अपॉन 5. n is 190 upon 5, that is 5 3 is 15. n is equal to 38. 38 terms है. नेक्स्ट का है सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स. सम का फॉर्मूला लगाओ. n अपॉन 2 2a plus n minus 1 into d. n is 38. 2a 20 हो गया. 38 minus 1 37. d 5. This is 19 into 20 plus 185. 19 into 205. 19 into 205 सॉल्व करोगे बेटा 3895 आ जाएगा. सम ऑफ 38 टर्म्स इज 3895. नेक्स्ट आ जाओ सेवंथ पे. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस whose nth term is given by an is equal to 5n minus 3 where n is a natural number. तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी. 5 into 1 minus 3. 5 minus 3 2 आ गया. सेकेंड टर्म एन की प्लेस पे 2 लगा दो. नेचुरल नंबर कहाँ है ना. 7 आ गया. थर्ड टर्म 3 लगा दो. 12 आ गया. ठीक है. 5 का डिफरेंस आ रहा है. फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 5. 2 7 12 5 का डिफरेंस आ रहा है. तो अपने पास एन भी है, ए भी है, डी भी है. फाइंड क्या करना हमें. 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है. दिस इज द फॉर्मूला. एन 16 है. 16 अपॉन 2. 2 इंटू ए 2 इंटू 2 4 आ गया. 16 minus 1 15 into 5. D is 5. 4 plus 75. 8 into 79. This is 632. Answer is 632. Eighth is how many terms of AP we taken. So this sum is 252. अब sum given है, आपको number of terms find करना है. First term 43, common difference is 39 minus 43, that is minus 4. Formula is Sn is equal to n over 2, 2a plus n minus 1d. Sn is given 252. Number of terms n find करना है हमें. 2 into 43 86 plus n minus 1 into minus 4. 86 minus 4 and minus 1 into minus 4 is plus 4. N over 2, 252 इधर. 86 plus 4 is 90.
टेक 2 आउटसाइड, ये आ जाएगा बच्चे 45 माइनस 2n, 2 कैंसिल हो गया, इधर 252 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 252, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट ओपन करो, 45n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब ये लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को ना, राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो, साइंस विल बी चेंज्ड, ये बनी है क्वाड्रेटिक। 252, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। 252 इंटू 2 इज 504, 504 को फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, -45 चाहिए सेंटर पे, 1 2 6 6 3 2 1 3 7, 24 एंड 21 ले सकते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 एंड 21 को ऐड करो तो 45 बनता है, ठीक है, दोनों नेगेटिव लेते हैं, -24 -21 प्लस 252, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 504 आ रहा है, टेक 2n कॉमन, n -12 -21 कॉमन, n -12 आ जाएगा, 2n -21 एंड n -12 इज इक्वल टू 0, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, n की वैल्यू 21/2 एंड 12, ये फ्रैक्शन में आ रही है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है, फ्रैक्शन में आ रही है, ये तो नहीं ले सकते हम, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 12, नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चे इसकी 12। सी द नाइन्थ वन, if the sum of the first 7 terms of an AP, S7 आपको given है, and first 17 terms, S17 given है, find the sum of first n terms, आपको SN find करना है, ओके, S7 is given, तो S7 का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n -1 6 इंटू d, यही आएगा ना, 7/2, अगर 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 3d, S7 is 49 is equal to 7a plus 21d, एक तो ये इक्वेशन मिल गई हमें। अब S17 है, S17 n/2 2a प्लस n-1 16 बचेगा, टेक 2 कॉमन, a plus 8d, 2 cancel out, S17 is 289 which is equal to 17a plus 136d, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस मिली हैं हमें और हम लगाते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन, 7a plus 21d is 49 and 17a plus 136d is equal to 289, हमें a और d की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम SN निकाल सकते हैं, ठीक है, तो क्या करें बेटा, इसको a को एलिमिनेट करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड वाली को 7 से, जैसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन करते थे, a का कोफिशिएंट हमें सेम करना है, 17 17 7 जार, ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 17 एंड इक्वेशन 2 बाय 7, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल बिकम, 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 119, 17 7 जार 119 प्लस 21 इंटू 17, सारी टर्म्स को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 21 इंटू 17 करो,
लेफ्ट एंड राइट साइड सबको करना है। 21 × 17 ये 357 आएगा, इसके साथ ए है। 357D इज इक्वल टू 49 × 17 833 और दिस इक्वेशन विल बिकम 17 × 7 119, क्योंकि हमें एक कोफिशिएंट सेम करना था। 136 × 7 952, 289 × 7 2023। अब आप कर दो इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट हो गई टर्म्स, पॉजिटिव नेगेटिव। 357 - 952 इट विल बिकम 595, नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 833 - 2023 -1190। यहाँ से बच्चे डी फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ से हम डी फाइंड कर सकते हैं। टू आ गया डी, ठीक है, D2 आ गया। अब डी की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट वाली में कर देते हैं, इसमें पुट कर दो डी की वैल्यू 2, तो ए आ जाएगा। 49 इज इक्वल टू 7A + 21 × 2 इज 42। 42 उधर जाके लेफ्ट पे जाके माइनस होगा, ए आ गया 1, ठीक है। 7/7 ए 1 ही आएगा। अब देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ टर्म्स को, D2 है, ए 1 है। हमें SN फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला क्या है बेटा? SN इज n/2 2A + n - 1D। अब हमें हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हमें पता, सिर्फ हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ए 1 है तो 2 × 1 2 ही रहेगा, एंड डी इज 2, तो ये आ जाएगा आपका n/2 2 + 2n - 2। 2 2 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, ये 2 भी इसके साथ कटेगा, बचेगा क्या? n × n, n², ओनली n² बचेगा बच्चे। SN में सिर्फ और सिर्फ n² बचेगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी n²। 10th देखो आगे, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन, फर्स्ट टर्म इज गिवन, देखो दो दो साइन आ रहे हैं ना यहाँ पे, अगर ओपन करेंगे प्लस माइनस -1 आ रहा है, +2 प्लस लास्ट टर्म इज x, ठीक है। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें, फर्स्ट टर्म तो -4 है, कॉमन डिफरेंस देखें तो -1 -4 दैट इज -1 + 4 3, ठीक। कॉमन डिफरेंस 3 का, फर्स्ट टर्म मिल गई हमें, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, हमें लास्ट टर्म x दी है इन्होंने, और सम ऑफ n टर्म्स भी दिया 4 3 7। हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना बस। लास्ट टर्म देखो, a n इज इक्वल टू a + n - 1d, यही होता है। लास्ट टर्म x गिवन है, -4 + n भी नहीं हमें पता, × 3, x इज इक्वल टू, हमें सम पता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है लास्ट टर्म का, सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला है, SN इज इक्वल टू n/2 a + l, a + l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट पुट करके देखें तो आई थिंक x की वैल्यू आ जाएगी, n नहीं ना हमें पता है इसमें,
अगर यहाँ से -4 थोड़ा सॉल्व करते, रुको। 3n माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू -4 -3 इज -7 प्लस 3n। ठीक है, एक्स की वैल्यू आई है -7 प्लस 3n, तो यहाँ पुट कर देते हैं। एस एन इज 437, हमें n नहीं पता। फर्स्ट टर्म इज -4 एंड लास्ट टर्म इज x। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे ना x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते हैं। फ्रॉम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4372 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 7 2 14, 7 4 2 8। ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू -4 प्लस एक्स की प्लेस पे -7 प्लस 3n लगा दिया मैंने। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, अच्छा लिखा हुआ ऑलरेडी लिख दिया है, फ्रॉम 1 वी गेट -4 प्लस -7 प्लस 3n। नाउ ओपन द ब्रैकेट, -4 -7 प्लस 3n, ये आ गया अंदर माइनस। ठीक है बेटा, ये टर्म बन गई। ओपन द ब्रैकेट, -11 इंटू एन इज -11n एंड n इंटू 3n इज 3n स्क्वायर, राइट। और ये लेफ्ट वाली टर्म को मैंने राइट पे शिफ्ट किया है, साइन विल बी चेंज्ड। ये बन गई है पूरी क्वाड्रेटिक। अब 874 और 3 को मल्टीप्लाई करके 2622 आ रहा है। 2622 को स्प्लिट करना आपने, सेंटर में -11 चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाओ 2622 के, दीज आर द फैक्टर्स। और -11 चाहिए ना मिडल में, तो मैं ले रही हूँ 19 3 सा 57 एंड 23 2 सा 46। 57 नेगेटिव लोगे, 46 पॉजिटिव लोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे -2622 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू -874 -2622 ही था ना, और सेंटर में -11 बन रहा है, तो ये स्प्लिटिंग कर दी। अब 3n कॉमन लिया तो n-19, 46 कॉमन लिया तो n-19 is equal to 0, n-19 again common, 3n plus 46 is equal to 0, n आ जाएगा बच्चे 19 एंड -46 अपॉन 3। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 19। हमें चाहिए x की वैल्यू, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमें x ही पूछा उन्होंने। तो अब यही n की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ फर्स्ट में। x इज इक्वल टू -7 इंटू 3 इंटू क्या n आया अपना 19, तो दिस इज -7 प्लस 57 50। x की वैल्यू बच्चे आ जाएगी 50।